आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कोलिहापुरी गांव में। जरा सोचिए उस बुढ़ापे के बारे में जब शरीर साथ छोड़ रहा हो और साथ निभाने वाला भी कोई ना हो। जिंदगी का वो आखिरी पड़ाव कैसा होता होगा। ये कहानी है विश्वनाथ जी और उनकी पत्नी की। दो बुजुर्गों का ये परिवार दुनिया में बिल्कुल अकेला है। इनकी कोई संतान नहीं है, आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है और शरीर में अब मेहनत करने की हिम्मत नहीं बची। इनका कच्चा घर टूट रहा है और कभी-कभी इन्हें पेट भरने के लिए दूसरों के आगे हाथ तक फैलाना पड़ता है। लेकिन कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इस बेसहारा दंपत्ति का सहारा बनकर पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। तो आइए देखते हैं कैसे इस मुहिम ने इस सूने घर में सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि सम्मान और अपनेपन की रोशनी भी पहुंचाई है। दर्शकों नमस्कार, आज हम एक ऐसे गांव में आए हैं। इस गांव में रहता है 2 सदस्यों का परिवार। विश्वनाथ साहू इन गांव में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ग्राम कोलिहापुरी, तहसील डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ का ये गांव है। और इन परिवारों के पास कोई सहारा नहीं है। बुजुर्ग अवस्था में, वृद्धावस्था में, जहां सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इन हालातों में इनका कोई सहारा नहीं है। ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इन ज़रूरतमंद परिवारों का सहारा बनकर अन्नपूर्णा मुहिम इनके घर तक पहुंची है। चलिए दर्शकों, उनके घर जाते हैं और देखते हैं किस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम इन असहाय परिवारों का सहारा बन रही है और इस अन्नपूर्णा मुहिम से इन परिवार की हालातों में, परिस्थितियों में क्या कुछ बदलाव आएगा। जानने के लिए अंत तक बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम कोलिहापुरी के विश्वनाथ जी के घर के ठीक सामने। आप इधर की साइड में देख सकते हैं, ये इनका घर है। और आज जैसा कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री दी जानी है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम की जो राहत सामग्री पहुंचाने वाली गाड़ी आई है इनके घर के सामने, और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अब राहत सामग्री लेकर आ रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि इन परिवार को आज राहत सामग्री दी जानी है। इन राहत सामग्री में क्या कुछ दिया जाना है, ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और साथ ही यह भी दिखाएंगे कि किन स्थिति में, किन हालातों में ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये आप देख सकते हैं, हम इनके मकान में प्रवेश कर रहे हैं। शुरुआत काफ़ी नीचे है, झुककर घर में प्रवेश करना पड़ता है। ये घर के सामने का हॉल है और इधर भी आप देख पाएंगे एक छोटा सा हॉल है जहाँ पे लकड़ियाँ और साइकिल वगैरह रखा जाता है। घर के मेन एंट्री द्वार पे आप देखेंगे ये लकड़ी का बना दरवाज़ा है और इस चौखट के ऊपर, इसके चौखट के ऊपर दीमक लग चुका है। ये इनकी मिट्टी अभी निकल चुकी है। जैसे हम और आगे आते हैं, एक छोटा सा रूम जैसा बना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मिट्टी जो है, इनकी मिट्टियाँ पानी से धुल चुकी है। बारिश का पानी यहाँ से गिरता है तो मिट्टियाँ धुल चुकी है और दीवार की हालात ख़राब हो चुकी है। दर्शकों, जैसे हम सामने आते हैं तो आप देख सकते हैं ये परिवार का छोटा सा किचन है। इस किचन में यहाँ पे बुजुर्ग दादी जी जो है अपना खाना बनाती हैं। ये चूल्हा है, इस चूल्हे में लकड़ी की सहायता से ये अपना परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त का भोजन तैयार करती हैं बुजुर्ग माता जी। और ये एक छोटा सा रूम है इस घर में। इसके दरवाजे आप देख सकते हैं बिल्कुल जाम हो रखे हैं, मुश्किल से खुलता है। और यहाँ पर भी इन दरवाज़ों में दीमक लग चुका है, दरवाजे ख़राब है।
इधर की साइड में आप देखेंगे तो एक छोटा सा रूम है, कुछ गिने चुने कपड़े हैं इनके, ये बिस्तर हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ सब्जी रखी हुई है। इनका घर आप देख सकते हैं, ऊपर मिट्टी और लकड़ियों से शेड बना हुआ है। इधर की साइड में आप देखेंगे तो नमी की वजह से दीवार में गीलापन है, नमी है, मॉइस्चराइज है। ऊपर आप देखेंगे कि छान से बना, खप्पर से बना इनकी छत है। और अभी हम आपको इनका जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें घर मिला था साल 2016-17 में, वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उनका नया आवास का घर है। इधर की साइड में आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो छोटा सा एक बाड़ी है। इसके बाद आपको नज़र आएगा वो आवास योजना के तहत बना मकान। ऊपर आप देख सकते हैं वर्ष 2016-17 में ये मकान बना हुआ था। और चलिए आपको अंदर ले जाके दिखाते हैं कि इनका आवास का मकान कैसा है, किस तरह से बना हुआ है। ये आप जो रूम देख रहे हैं ये स्टोर रूम है। यहाँ लकड़ियाँ और छेना रखा गया है, उपले रखे हैं, उपले गोसे रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये एक रूम है, यहाँ का दरवाज़ा आप देख सकते हैं। इनके हालात तो फ़िलहाल ठीक ठाक है और यहाँ पे बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे वायरिंग भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे जिस तरह से केवल 2 लोग रहते हैं, 2 सदस्यों का ये परिवार है, इनके कोई बच्चे नहीं हैं, तो इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। गैस सिलेंडर सब चूल्हे ऐसे ही पड़े हुए हैं क्योंकि बुजुर्ग माता जी को आँखों से कम दिखता है और फ़िलहाल वे चूल्हे से ही खाना पीना अपना भोजन बनाते हैं। चलिए दर्शकों, अब जानते हैं इन परिवार की हालातों के बारे में उनसे। इससे पहले आप इधर जो रास्ता देख रहे हैं ये इन परिवार के इधर शौचालय है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दरवाज़ा भी नहीं है, केवल साड़ी से यहाँ पे अस्थाई दरवाज़ा बनाया गया है। आप सीट देखेंगे, सीट काफ़ी पुराना हो चुका है, काफ़ी ख़राब हालात में है। और यहाँ पे केवल ये छोटा सा टंकी रखा हुआ है, इसमें पानी रहता है। तो ये इनके शौचालय हैं और जैसा कि आपने देखा शौचालय में कोई दरवाज़ा नहीं है। और चलिए दर्शकों, अब इन परिवार से जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में अपना गुजर बसर करते हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन चला रहे हैं। चलिए दर्शकों, इन परिवार से जुड़ते हैं और जानते हैं किन हालातों में, किन परिस्थितियों में ये परिवार अपना गुजर बसर करते हैं। दादाजी नमस्ते। दादाजी, जिस तरह से आज हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम आपके घर आई हुई है और हम देख पा रहे हैं कि आप इस परिवार में 2 सदस्य हैं, कौन कौन रहते हैं आप लोग? मैं और मेरा भाई। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ। और परिवार में आपका गुजारा कैसे चलता है? अब इसने इधर उधर करके चला था साहेब, अब कैसे कर वो कर सत्य नाम को सुमरन कर। आय की क्या व्यवस्था है आपकी? आय की व्यवस्था कुछ नहीं हुआ साहेब। पेंशन वगैरह मिलते हैं? 500 मिलते हैं और वही 20 किलो चावल मिलते हैं, बस और उसके आय कुछ नहीं है। तो 500 आपको पेंशन मिलता है, तो इतने कम पैसे में आपके परिवार का गुजारा कैसे होता है? अब चला था ना इसने साहब इधर उधर कर कुरा के। हाँ, वो अब काशनों करके जीवन है चला थे। खाने पीने के लिए सब्जी वगैरह की व्यवस्था? सब्जी वब्जी हम बाजार से लेके खाता और घर में तो नहीं है कोई चीज़, और बाहर से लेके खाता चिंता है साहब। आपके घर में नया जो घर है आवास का, उसमें लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है। कहाँ रहते हो आप लोग? यहाँ रहता साहब, यहीं इसी कच्ची मकान में? कच्चे मकान में रहता ना। तो अभी वहाँ कोई नहीं रहता? हाँ, अभी वहाँ कुछ नहीं हो, गैस सिलेंडर इतने खाली हो गए। हाँ। हाँ, अब एक डार में वो थेला लकड़ी भरा है तो वो कच्चा होते पानी भी रहते ऐसे साहब, और कुछ नहीं। तो अभी आपको कुछ और सामान की ज़रूरत है क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आपके परिवार को आपको राहत सामग्री दी जानी है। अब जो कुछ दे थे साहब सत साहब है वही में मैं संपूर्ण हूँ। अभी आपकी कोई और मांग विशेष? मांग विशेष अभी नहीं है साहब। दादाजी, खाना बनाने के लिए कैसे करते हैं आप? खाना बनाने के लिए चूल्हा में ज़्यादा बना था और एक गैस सिलेंडर घलक है तो वो दूसरा लड़का बना के देते हैं हमला।
अच्छा, आप लोग चला नहीं पाते। हम चला नहीं पाते हैं साहब, वो बात होती है। तो दर्शकों, इनका कहना है कि इनके पास सिलेंडर भी है, चूल्हे भी है और ये चलाने में असमर्थ है, तो आसपास के लोग इनका सिलेंडर जला देते हैं, इनके खाना बनाने में थोड़ा सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बुजुर्ग हो चुके हैं। जैसे कि इन माता जी को भी देखने में थोड़ी दिक्कत है, तो इन हालात में ये सिलेंडर से खाना ना बनाकर जो आपने देखा चूल्हा, उस चूल्हे से अपना खाना बनाते हैं। माता जी नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रुपोतिन। आपके घर में, आपके परिवार में खाने पीने की क्या व्यवस्था है? कैसे आप खाना बनाती हैं? दोनों मिल के बनाता है, हम्म, अलवा जलवा खाता है। चूल्हे में खाना पकाते हो? हाँ, चूल्हे में। तो बताया जा रहा था कि आपकी आंखों में दिक्कत है, क्या दिक्कत है? मन में सब फिरे रहते, हमारे हाथ गोड़ में चले नहीं, फिरे रहते मन में। आँख से आपको दिखाई देता है? आँख ही घोलो नहीं दिखे, कमजोर है। कमजोर है आँख? कितना दूर देख पाते? एक हाथ, दो हाथ? ओरे मन दिखा से। तो सब्जी वगैरह के लिए खाने पीने की व्यवस्था किस तरह होती है? क्योंकि 500 में गुजर बसर तो संभव नहीं है। नहीं हो ऐसने बना था न, बाजार हाट ले लान थे तो दोनों मिल के बना था। आज क्या सब्जी बनाए हो? करेला चुचुटिया। फिर शाम को क्या बनाओगे? और केरा मारे है, केरा ले हेते हवे। कोई समस्या आपको, कोई दिक्कत है? ये दिक्कत है, हाथ गोड़ के फिर दिक्कत है। और आँख नहीं दिखता? आँख नहीं दिखे, वेन नहीं दिखे। मन में खूब फिरे रहते, मारी मन में, कन्या मन में कमजोर हो गई हूँ। चलिए दर्शकों, अब जानते हैं इन परिवार की हालात, ये इनके परिजन हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? खम्मन दास। आप इन परिवार के रिश्ते में क्या लगते हैं? भाई लगता हूँ, छोटा। अच्छा, आप इनके छोटे भाई हैं। तो इनकी हालात क्या है, किन परिस्थितियों में अपना परिवार चलाते हैं? 2 लोग ही हैं, ये माता जी और दादाजी हैं। इनका हालात बहुत गंभीर है। ये लोग समय समय पर भिक्षा मांग करके भी अपना जीवन यापन करते हैं। इनको बताया जा रहा है केवल 500 की पेंशन मिलती है। जी हाँ, मात्र 500 का पेंशन मिलता है और शासन की ओर से 20 किलो चावल मिलता है। तो इन परिस्थितियों में किस तरह से अपना गुजर बसर करते हैं? क्या कुछ समस्या इनको आती है? वही बाद में बाहर जा करके कहीं भिक्षा वगैरह मांग लेते हैं और भिक्षा के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। इनके घर पे जो बिजली है, इनका बिजली का बिल की व्यवस्था भुगतान कौन करता है? अभी वर्तमान में ये पीछे वाले जो मकान है, यह कनेक्शन मतलब इसी मीटर से गया हुआ है, तो ये पीछे वाले मकान वाले उनका बिजली भुगतान कर रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किन परिस्थितियों में ये बुजुर्ग दंपत्ति रह रहे हैं। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी कभी भिक्षा मांग के करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि बिजली का बिल भी पड़ोसी, इनके जो पड़ोस के हैं, वो इनका भुगतान बिजली की राशि का करते हैं और इन परिस्थिति में ये बुजुर्ग दंपत्ति यहाँ पे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। चलिए दर्शकों, अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किस तरह से संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है, इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। चलिए इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? उमेनी दास साहू। सर, जिस तरह से आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन गांव में इन परिवार के लिए राहत सामग्री की किट यहाँ हम देख पा रहे हैं, क्या क्या सामग्री इन परिवारों को दिया जा रहा है? परमात्मा की दया से इसको राशन सामग्री दिया जा रहा है गरीब परिवार को, जिसमें से ये चने का दाल है, ये धनिया है, ये हल्दी है, और ये चने का और दाल है, और ये मूंग दाल है, ये पीली मूंग दाल है, ये नमक है, 1 किलो ये तेल है, ये दूध का डब्बा है, ये चाय का पत्ती है, ये बेसन है, और ये मिर्ची है, लाल मिर्ची, ये जीरा है, ये दलिया है, ये 2 किलो चीनी है चाय बनाने के लिए, ये प्याज है, ये कपड़े धोने का साबुन है, ये कपड़े धोने का निरमा है, ये नहाने का साबुन है, 5 किलो आटा है मालिक की दया से, आलू है 2.5 किलो, और सोने के लिए मच्छर से बचने के लिए 2 मच्छरदानी है, और 15 किलो चावल है परमात्मा की दया से इस गरीब परिवार को दिया जा रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा कि इन परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया है।
चलिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और शिष्य हैं, इनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सर क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश नाम है जी। सर जिस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम चलाए जा रहे हैं और काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार को इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी जाती है, तो सर किन उद्देश्यों के लिए आज अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है? संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में पूरे भारतवर्ष में जो गरीब मजदूर, बीमार है, असहाय है, जो प्रशासन से जो लाभान्वित नहीं, जिसको लाभ नहीं मिलता है, उसको संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम एक वरदान के रूप में मिला हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में उनके जितने भी अनुयायी हैं, गाँव में जाकर जो जानकारी मिलता है उनको जाकर सर्वे करते हैं और संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी जो दिनचर्या का चीज़ रहता है, चावल, दाल, आटा, सब्जी, सारी प्रकार की सामान प्रोवाइड कराते हैं जी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। सर अन्नपूर्णा मुहिम काफ़ी अनोखी पहल है और आज के समय में ये ज़रूरतमंद के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। सर संत रामपाल जी महाराज जो वर्तमान में जेल में हैं, इसके बावजूद वे लोगों को सुखी देखना चाहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जो पूर्ण संत होते हैं वो सभी जगह शब्द स्वरूप में विराजमान होते हैं और उसका शब्द ही काम करते हैं। उनके आधार पर, शब्द के आधार पर उनके जो अनुयायी होते हैं वे हर तिथ्य के लोग तक के असहाय निर्धन तक पहुंच कर के उनके जो समस्या का समाधान देखकर उनको सारी सामान मुहैया करवाते हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा मुहिम है जो आजकल के पूरे विश्व स्तर पर इसका प्रसार हो रहा है जी। धन्यवाद साहिब। सर जिस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किन परिवारों को राशन सामग्री, राहत सामग्री दी जाती है? क्या कोई वर्ग विशेष, जाति विशेष के लोगों को इस अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता मिलती है या फिर इस अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना होता है? देखिए जी, हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का एक मिशन चला हुआ है जिनका नाम है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज किसी कोई जाति विशेष से नहीं है। तो गुरु जी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ऐसा कोई धर्म नहीं है कि उसको भूखा रहा जाए, क्योंकि प्रत्येक ऐसा वो कंप्लीट है जिसमें 4 उसमें वर्ण बना है, जिसमें से सभी परिवारों को, सभी जितने भी योग्य हैं उनको गुरु जी की दया से सारे राशन सामग्री मुहैया कराया जाता है। सर कहा जाए तो ज़रूरतमंद परिवार को ये राशन सामग्री दी जाती है, इसके लिए कोई जाति विशेष की व्यवस्था नहीं है। हर वर्ग के लोग, हर संप्रदाय के लोग जो ज़रूरतमंद है वो इस अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ ले सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इसमें भूखा है तो भूखा है तो कोई हिंदू है तो ऐसा तो नहीं है कि ये मुसलमान है तो उनको भूखा रहने नहीं, क्योंकि हम परमात्मा का डिफिनेशन क्या समझते हैं? भगवान उसी को कहते हैं जिनको भूखे को भोजन देता है, जिसके पास वस्त्र है उसको वस्त्र देते हैं, जिनका मकान नहीं उनको मकान बनवा के देते हैं, क्योंकि ये सारी महिमा कार्यों से जाना जाता है। जैसे हमारे देखा जाए पहले श्री रामचंद्र जी आए, श्री कृष्ण जी आए, क्योंकि ये कार्यों से पहचाना गया है। वैसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज ऐसा बहुत बढ़िया परोपकार का एक मुहिम चला रहे हैं गुरुजी कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा यहाँ इस संसार में कोई भी भूखा गरीब यहाँ बिल्कुल भूखा नहीं सोए, ये हमारे गुरुजी का कहना है। सर एक आखिरी सवाल आपसे, जब ये राशन सामग्री खत्म हो जाएगी तो ये परिवार आपसे किस तरह से संपर्क साध सकता है? देखो जी, आपके चैनल्स के माध्यम से बता दें, गुरुजी ने कहा है कि बेटा जब इनका सामान जैसे ख़त्म होता है, जैसे आज की तारीख है 26 तारीख, 26 तारीख के पहले ये परिवार को हम ये कार्ड देंगे। इस कार्ड के माध्यम से वो 2 दिन पहले इस नंबर पे कॉल करेंगे और इस नंबर पे कॉल करके ये गुरुजी के पास जानकारी जाएगी, तो फिर गुरुजी के आदेशानुसार ये सामग्री दोबारा मुहैया कराया जाएगा। तो अभी आप इस कार्ड को इन परिवार को बिल्कुल देंगे? ये कार्ड हम इन परिवार को दे देंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। कार्ड देंगे तब इस नंबर के माध्यम से ये इस नंबर पे लगा के दोबारा और ये सामान मुहैया करवाया जा सकता है। ये दे रहे हैं दादाजी को नंबर, ये रख लीजिए आप, जैसा भी सामान जैसे ठीक है पकड़ा लो, ये पकड़ लो, ये नंबर है। इस नंबर पे आप दोबारा जैसे सामान ख़त्म हो जाए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दादाजी। तो दर्शकों आपने देखा कि अभी किस तरह से इन परिवार के लिए
एक राहत पैकेज संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान किया गया है। बुजुर्ग दादाजी को कॉन्टैक्ट कार्ड दिया गया है जिसके थ्रू ये परिवार फिर से जानकारी ले सकता है और राशन सामग्री खत्म होने से कुछ दिन पहले इन तक अपनी बात रख सकता है और फिर इन्हें दूसरी बार राहत सामग्री दी जाएगी। चलिए दर्शकों, ग्राम कोलिहापुरी के सरपंच महोदय से जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं इन परिवार की हालात के बारे में और साथ ही अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन राम देवांगन, ग्राम पंचायत कोल्हापुरी, ग्राम नवागांव का निवासी हूँ। सर जिस तरह से आज आपके गांव में ये इन परिवारों को राहत सामग्री दी जा रही है, इन परिवारों की स्थिति क्या है? इनकी दैनिक स्थिति है क्योंकि इनका उम्र भी लगभग 70 पार हो चुका है जी। तो इसलिए इनको बहुत आवश्यकता है राशन की मुहैया कराने के लिए। तो आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये राहत सामग्री इन ज़रूरतमंद परिवार के लिए आज दिया जाना है। इस मुहिम को आप किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं तो कहता हूँ ऐसे संतों को महान संत कहना चाहिए क्योंकि जो समाज के लिए, देश के लिए जो आगे बढ़ कर के गरीब परिवार को मुहैया करवा रहे हैं राशन वासन, ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में संतों महंतों की कोई कमी नहीं है। कुछ संत भिक्षा लेते हैं, चावल आटा लेते हैं, कुछ चंदे की राशि लेते हैं, लेकिन एक ऐसा संत जो लोगों को दे रहे हैं, उनकी ज़रूरतों को पूर्ति कर रहे हैं, ऐसे संत के प्रति आपके क्या विचार हैं? ये तो बहुत सराहनीय चीज़ है जो समाज के लिए उत्थान का काम कर रहे हैं। मेरे हैसियत से तो अच्छे ही काम कर रहे हैं, संत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे ग्राम सरपंच के विचार और ग्राम कोलिहापुरी के गणमान्य नागरिक जुड़े हुए हैं, ग्राम पटेल वगैरह भी हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद राम पटेल है और मैं ग्राम रीवागहन का ग्राम पटेल हूँ। सर आज जिस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इन ज़रूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जा रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? गरीब बेसहारा लोगों को सहयोग प्रदान करना बहुत बढ़िया चीज़ है, अनुकरणीय पहल है ये। और इन लोगों के द्वारा जो इस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम चलाना और गरीब परिवार को इस प्रकार से सहयोग प्रदान करना बहुत ही अनुकरणीय प्रयास है। इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मैम नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पुष्पलता साहू, ग्राम पंचायत रूपकाठी रीवागहन। मैम आज जिस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आपके गांव में एक परिवार को राहत सामग्री दी जा रही है, एक ग्राम प्रमुख होने के नाते आप इनकी पहल को किस तरह से देखते हैं? संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा काम करत है, गरीब परिवार ला सहयोग प्रदान करत है, के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए और गणमान्य नागरिकों से बात करते हैं। दादाजी नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रेठुदास मानिकपुरी। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आज इन ज़रूरतमंद परिवार को राशन सामग्री दी जा रही है, काफ़ी कुछ राहत के पैकेज इन परिवारों को दिया जाना है आज, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये योजना जो है बहुत अच्छा है और कबीर की जो वाणी है उसको महाराज जी गांव-गांव तक फैला रहे हैं क्योंकि कबीर ही एक ऐसा संत हुआ है जो हर गरीब के वाणी तक के पहुंचा है, उनका उपदेश भी पहुंचा है। तो उस मुहिम को आगे लगे रहे तो हम महाराज जी को अपने हार्दिक धन्यवाद प्रदान करते हैं। दादाजी जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है और उनका कहना है कि कोई परिवार, कोई ज़रूरतमंद परिवार भूखा ना सोए, कोई गरीबी के चलते आत्महत्या तक करने को मजबूर ना हो। जिस तरह से ये अन्नपूर्णा मुहिम ज़मीनी हकीकत में चली हुई है, क्या कुछ बदलाव आएगा इस तरह की मुहिम से हमारे समाज में? हाँ, धीरे धीरे होगा, इतना जल्दी तो बदलाव नहीं आएगा। जब धीरे धीरे अन्नपूर्णा का जो सिद्धांत है और सामग्री गांव तक के पहुंचेगा तो हर आदमी जागरूक होंगे, उसके बारे में जानकारी मिलेगा। अब तत्काल इसके लाभ दिखाई नहीं देगा पर कुछ समय में इसका बहुत सारा लाभ सामने आएगा। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे ग्राम वासियों के, गणमान्य नागरिकों के विचार। चलिए दर्शकों, इन परिवार से अब जानते हैं राहत सामग्री मिलने के बाद इनके क्या विचार हैं। दादाजी, आज आपको ये राहत सामग्री दी गई, तो इस राहत सामग्री से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या कोई सहायता मिलेगी? आप साहेब संत रामपाल जा रहे हैं, जो भी है वो इच्छा पूरा करते साहेब
सदगुरु की कृपा है साहब। या आनंद की बंसी बजाते साहब जय हो, और कुछ नहीं ज़्यादा बोल सको साहब। तो जिस तरह से आपका अभी कोई सहारा नहीं है, आपके बच्चे नहीं हैं, और इस स्थिति में, इन परिस्थितियों में आपका गुजर बसर चलता है, तो इन राहत सामग्री से अब आपकी ज़रूरतें पूर्ति होगी, तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? साहेब संत रामपाल साहेब को बंदगी साहेब कहता हूँ मैं, और जीवन भर मेरे को उद्धार करे साहेब, और कुछ नहीं साहेब। तो दर्शकों, आपने सुना कि इन दादाजी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज इनके लिए एक भगवान, एक करतार बनकर आए हुए हैं, और कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आज इस उम्र में इनके कोई बच्चे नहीं हैं, इनको संभालने वाला कोई नहीं है, और इस हालात में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका हाथ थामा है। इन परिवारों को अपना परिवार समझकर इनकी हर ज़रूरतों को पूर्ति करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो यह मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके तहत न केवल रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, बल्कि बाढ़ पीड़ितों की भी मदद की गई है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और यहाँ तक छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुँचाई गई और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पानी निकासी की गई। संत रामपाल जी महाराज जी की यह मुहिम न केवल एक बड़ी और व्यापक स्तर की मुहिम है, बल्कि ये ज़रूरतमंदों का सहारा है। उन्हें जीवन जीने के लिए एक नई उम्मीद, नई रोशनी दे रहा है। ऐसे संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने यह अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसका हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल भी आभार व्यक्त करती है। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे संत बिरले होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7001879787 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब